हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। लो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2 ही है, लेकिन एक नए चैप्टर की तरह आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने उस चीज का रिवीजन नहीं किया या आपको वो चैप्टर नहीं आता है, तो आपको इस चैप्टर में काफी चीजें काफी हद तक चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, डाइपोल की वजह से एक्सिस पर, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर काफी चीजें हमने वहां पर सीखी। राइट, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग, गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। राइट, काफी चीजें हमने देखी। अगर उस चैप्टर को आपने रिवाइज नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, जाओ वो चैप्टर देखो पहले, एंड उसके बाद इस चैप्टर पर आओ तो मजा ही का मजा आ जाएगा। राइट, अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करनी है। उससे पहले हमने चार्जेस और फील्ड की बात करी थी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपना एक नई शुरुआत, नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि हमें आज पढ़ना क्या है। हमें आज पढ़ना है बेटा, हमारे आज के टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसकी फीलिंग हम सबसे पहले लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर इसका मीनिंग या इसकी फीलिंग बहुत अच्छी आ गई ना, ये चारों पोर्शन आपके लिए बच्चों जैसे हो जाएंगे। कैसे? बच्चों जैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चारों में क्या क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज की कितनी ताकत होगी वो पूछा जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीपल चार्जेस सिस्टम की वजह से क्या क्या हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही सर्कुलर रिंग होती थी, उसकी एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे बेटा। एंड यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करेंगे, एंड बीच बीच में क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को बिना किसी देरी किए स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बेटा। ठीक है, चलो बेटा, अब सुनना बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस नाम का मुझे जो मीनिंग समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक का मतलब तो हो गया चार्ज। अरे इलेक्ट्रिक मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल मतलब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल मतलब होता है ताकत। ताकत, ताकत मतलब, हाँ वही ताकत जो आप सोच रहे हो। कैसी ताकत? जब आप क्रिकेट खेलते हो या कोई फुटबॉल खेलता है या कोई भी चीज करता है, जब आपको कोई चैलेंज दे देता है तो आपसे बोलता है आ बेटा देखते हैं तेरे में कितना पोटेंशियल है। मीनिंग है कि वो ये बोलना चाहता है आ देखता हूं तेरे अंदर कितनी ताकत है। ठीक है, तो यहां पर अब ताकत किसकी बात की गई है, इलेक्ट्रिक की, मतलब चार्ज की। तो हम बेटा अब पढ़ने वाले एक चार्ज की ताकत की। कैसे? नॉर्मल सी चीज बताऊंगा, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है प्लस क्यू का, इसकी हमें ताकत बतानी है। ताकत कहां पर, किसी डिस्टेंस आर पर, किसी डिस्टेंस आर पर पी पॉइंट पर हमको क्या बतानी पड़ेगी। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताते थे, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, तो क्या बताते, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम किसकी बात करेंगे कि भाई ये बताओ मैं इस पॉइंट पी पर हूं, इस चार्ज की कितनी ताकत है यहां पर, राइट, कितना पोटेंशियल है। अब वो चीज कैसे फाइंड करते क्या है, उसके लिए थोड़ी सी स्टोरी सुनना बेटा। स्टोरी में आपको क्या बताऊंगा, हल्की फुल्की चीज बताऊंगा। जैसे आप मेरी एक चीज बताइए कि जैसे अगर कोई एक गुंडा है, राइट, एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है, जैसे मिर्जापुर है, राइट, काफी लोगों ने देखा होगा, उसका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। तो मिर्जापुर में कौन है, कालीन भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कालीन भैया के पास पहुंचना क्या आसान बात है? नहीं आसान बात। अगर कोई बाहर का गुंडा, लाइक जौनपुर मान लो या कोई और मान लो, किसी और एरिया का गुंडा या पुलिस कोई भी हो, तो वो उसके पास पहुंचने के लिए क्या करेगी, एक कालीन भैया है, ये रहे कालीन भैया। ठीक है, यहां पर मान लो ये रहे हमारे कालीन भैया। ठीक है, और ये है उनका पूरा एरिया, कोई भी ऐसा एरिया मान लो। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है उनका, मिर्जापुर है। देखना, समझना चीजों को बेटा, समझना, मिर्जापुर। ठीक है, मान लो मिर्जापुर है, और ये है कालीन भैया। ठीक है, और ये कालीन भैया यहाँ बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं बेटा, इनका ये घर बना हुआ है। ठीक है, मान लो ऐसा, ये इनका एक हाउस बना हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, किसी ने प्लानिंग करी कि चलो आज कालीन भैया को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, पहले तो वो कहीं और से आएगा, क्या उसको मिर्जापुर में एंट्री करने से पहले कहीं भी आने के लिए कोई डरने की जरूरत होगी, कोई भी फोर्स यूज करने की जरूरत होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप मिर्जापुर के अंदर ही नहीं आए हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी घूमो। समझ आया? ठीक है, अब मानिए आप कहीं से भूले भटके चल के आए एंड आप आ गए इनकी बाउंड्री पे, ये आ गए आप हो ए और ये आ गए आप।
ठीक है, यहाँ अब आप अंदर आओगे तो थोड़े चौकन्ने हो जाओ। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे भी कुछ ना कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर नजर रख सकते हैं, राइट? तो आप थोड़ा डरने लगोगे और आप अपने साथ कुछ लोगों को लेके चलोगे, राइट? क्योंकि अब डर बढ़ गया है, क्योंकि अब आप जिस एरिया में आ गए हो तो वहां पर इसकी कुछ ना कुछ ताकत है। यहां पर आप कुछ भी करिए, इस बॉर्डर से आप इस साइड कुछ भी करिए, इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इधर आके कुछ कर दिया तो आपकी जान को खतरा है। मतलब इसका कुछ ना कुछ ताकत आ गई है, मतलब इसकी इस एरिया में ताकत है, लेकिन इतनी नहीं है कि आपका मर्डर हो जाए, ठीक है? इतनी तो है कि आप मतलब रह सकते हो, राइट? अब आपको आना है और अंदर, आपको आना है और अंदर। आप यहां तक तो पहुंच गए, मान लिया मैंने, आप यहां तक पहुंच गए, चल के यहां तक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप जैसी और अंदर चल के आओगे बेटा, तो क्या आप आसानी से इसके पास आ जाओगे? क्या आप आसानी से इसके पास आ जाओगे? नहीं आओगे। जैसे ही आप इसको अप्रोच करना चाहोगे तो आसपास बहुत ज्यादा आर्मी होगी। अरे आपने देख रखा होगा, जो जितना बड़ा आदमी होता है उसको कोई जेड फोर्स, है ना, जेड सिक्योरिटी मिलती है, अच्छी अच्छी, है ना, पुलिस की पूरी सिक्योरिटी मिलती है। फॉर एन एग्जांपल आईएएस ऑफिसर होता है, राइट? उसको क्या मिलता है? पूरा एक बंगलो मिलता है, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, है ना, काफ़ी पुलिस होती है ना। तो उस तक पहुंचना आसान है? नहीं है। आपको जितना ज़्यादा उसके पास पहुंचना होगा, करीब उतनी ज़्यादा फोर्स, मतलब उतना ज़्यादा ताकत लेके जाना पड़ेगा। भाई मेरे अगर 5 मेरे बॉडीगार्ड है, राइट? मेरे 5 बॉडीगार्ड हैं और मैं उस अपने घर के अंदर हूँ, मेरे बॉडीगार्ड मेरे अंदर, मतलब रूम के अंदर है, ठीक है? फिर रूम के बाहर मेरे 10 बॉडीगार्ड और खड़े हुए हैं जो कि गन लिए खड़े हुए हैं। तो आपको मेरे पास आने के लिए सबसे पहले उन गन वालों से लड़ना पड़ेगा, है ना? उसके लिए आपको 10 लोग और लगेंगे जो गन वाली फाइट करेंगे। फिर आपको अंदर आना है तो 5 बॉडीगार्ड और हैं मेरे जो हट्टे कट्टे, उनसे लड़ो। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ताकत लेके आनी पड़ेगी अगर आपको मेरे पास तक आना है, राइट? और आप कम ताकत या कम लोग लेकर आओगे तो आप कहीं ना कहीं घर के बाहर तक ही दम तोड़ दोगे। समझ आया? तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? आपको पता लग रहा है कि भाई कालीन भैया की ताकत का, आप यहां तक आए कोई दिक्कत नहीं, और अंदर आना चाहते हो तो आपको और ज्यादा लड़ाइयां करनी पड़ेंगी, और अंदर आओगे और ज्यादा। अब आप इसके घर पे आ गए हो तो ये मान लो यहां तो फोर्स की नैया पार हो जाएगी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा आर्मी होगी कि आपकी धज्जियां उड़ा देगी, समझ रहे हो? तो आपको और ज्यादा अपनी आर्मी लेके आनी पड़ेगी अगर यहां तक पहुंचना है तो, ठीक है? अब सुनना, अगर यहां तक आने में आपको 100 लोग लग गए, ठीक है, तो आप यहां तक पहुंचे। अब आपको और अंदर जाना है, तो क्या आप अंदर का सोच के, अगर आप पहले से 100 लोग लेके चलते तो क्या आप अंदर पहुंच पाते? नहीं, आप यहीं आके आपकी पूरी आर्मी तहस नहस। इसलिए आपने सोचा कि मैं 200 लेके चलूंगा यहां से, और यहां एंड तक आते आते तब जाके मैं यहां 100 लोगों का और यूज करूंगा, तब मैं कालीन भैया तक पहुंच जाऊंगा। मतलब आपको जितना उस इंसान के पास आना है उतनी ज्यादा ताकत का यूज करना है। समझ आया? बहुत बढ़िया, इतना समझ आया। अब मुझे एक बात बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? चार्ज की ताकत की, चार्ज की ताकत की। एक चार्ज प्लस क्यू है, इसके पास क्या होता है बेटा? एक चार्ज प्लस क्यू है, इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो कि कैसे होती है? कुछ इस टाइप से बनती है। बहुत बढ़िया सर, आप सही बता रहे हो। हाँ बेटा, ये फील्ड लाइन अगर आपको नहीं बनाना आती है तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? अब शायद मैं बिलीव कर सकता हूँ कि आपको पोटेंशियल की फीलिंग बहुत तगड़े से आने वाली है। फिर इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है, पोटेंशियल की फीलिंग आ गई, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, समझ आया? चलो अब सुनना बेटा, सुनना, ये मैंने लाइन बनाई, कैसी लाइन बनाई? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एक चीज़ बताओ बेटा, एक चीज़ बताना, मैं अगर, और इसका कोई एरिया होगा एक जहां तक ये फील्ड लाइन रहती हैं, एक ना एक पॉइंट तो होता है जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाती है। मान लो यही एरिया है पूरा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर जा रही है, तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इस चार्ज के लिए ये इन्फिनिटी है, इस चार्ज के लिए ये एरिया इन्फिनिटी है। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, हमने बोला एक चार्ज मेरे पास यहां आया, मैंने प्लस क्यू नॉट चार्ज यहां पे रखा हुआ है ए पॉइंट पर, ठीक है? बहुत बढ़िया, मैं ऑलरेडी ये पॉइंट पर आके बैठा हुआ हूं, ऑलरेडी इसके अंदर हूं, फील्ड के अंदर, ठीक है? तो यहां पर भी कुछ ना कुछ इसकी ताकत होगी, इस चार्ज की होगी। उसको क्या बोल दिया मैंने? पोटेंशियल को, उस पोटेंशियल को मैंने क्या बोल दिया कि इनिशियल पोटेंशियल। कौन सा? इनिशियल। कितना होगा? मान लो वी आई इनिशियल, दैट इज वी ए, कुछ ना कुछ होगा। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करना चाहते हो? आप इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज है ये, क्या है बेटा? मेरा एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है? दिस इज व्हाट? दिस इज एन टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिसकी कोई फील्ड नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनना बेटा, अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को मैं अंदर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अंदर लेके जाना चाहूंगा तो मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, एक लगेगी कि नहीं लगेगी? तो क्या मैं अंदर इजीली जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। अंदर जाने के लिए यहाँ इस चार्ज की ताकत कितनी है? कुछ होगी, मुझे नहीं पता, जिसको हम VA मैंने बोल दिया। ठीक, अब मुझे क्या पता करना है, मेरे को A पॉइंट से मेरे को जाना है बेटा B पॉइंट तक, यहाँ तक, इस चार्ज को यहाँ लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ तक आने के लिए क्या करूंगा, ऐसे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज को बाहर धक्का मिल ही रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अंदर की तरफ एक एक्सटर्नल वर्क करूंगा। कैसे? इस चार्ज को उठा के, जितनी फोर्स ये लगा रहा है मेरे ऊपर उतनी फोर्स लगाऊंगा और इस चार्ज को उठा के B पॉइंट तक लेकर आके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब सुनना, यहां से यहां तक आने में जो आपने काम किया वो काम इसका ताकत होगा, इस चार्ज का ताकत होगा, है ना। अब चार्ज का ताकत कैसे आएगा? डिवाइड बाई Q नॉट करना पड़ेगा, और प्रोसेस कैसी होगी? प्रोसेस होगी स्टेडी स्टेट में। कैसी? प्रोसेस विल बी इन स्टेडी स्टेट। अब सुनना, स्टेडी स्टेट का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही होगी, कैसे? मैं इसको कितना स्लो लेके जाऊंगा पता है? ऐसे, इतना स्लो कि इसके पास कोई वेलोसिटी आएगी ही नहीं, जिससे क्या होगा कि इसका जो भी मैंने काम किया, एक एक्सटर्नल एजेंट, मेरा हाथ एक एक्सटर्नल एजेंट है जो पकड़ के इसको लेके जा रहा है। तो मैंने जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, उसकी वजह से जो वर्क हुआ वो इसके एक पोटेंशियल, इसकी ताकत के फॉर्म में सेव हो जाएगी। समझ आया? कोई काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होगी, वेलोसिटी आएगी ही नहीं। समझ आया? सो दैट नो वेलोसिटी विल बी देयर, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो इस चीज को निकालते कैसे हैं बेटा? हम क्या बोलते हैं कि आपको A से B तक आना था, तो हम बोलेंगे आप, अब इनिशियल पोटेंशियल क्या है मेरा? VA, और फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? VB। तो हम बोलते हैं, अब कोई भी ऐसी चीज डिफाइन नहीं है। क्या चीज डिफाइन नहीं है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी किसी की ताकत डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, हम बताते क्या? डिफरेंस। पूछो क्यों? एक्चुअली में जब ये चार्ज यहाँ पे चल के आया तो इसकी कुछ ना कुछ ताकत थी, कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना आपने यहाँ तक आने के लिए। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा, वही तो मैंने VA लिखा है। बहुत बढ़िया। जब आप VB निकाल दोगे तो आप एक बात बताइए, जो भी VB की वैल्यू आएगी, पहले से ऑलरेडी जो काम कर रखा है, मान लो यहाँ तक आने में आपको काम करना पड़ गया 100 का, ठीक है, 100 का। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में आपको काम कितना करना पड़ गया बेटा? मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको करना पड़ गया 50 का, ठीक है, 50 जूल का, और यहाँ पे 100 जूल। ठीक है, तो VB पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बेटा? 150 जूल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी उस पर काम हो चुका है और आप यहाँ से यहाँ तक 50 और यूज कर लिए। इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना काम करना पड़ा वो पता लग जाएगा। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होल अपॉन Q नॉट। और कहां से कहां तक वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? A से B तक। समझ आया? A से B तक का समझ आया? ये क्या होगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। अब होता क्या है बेटा? हमसे पूछा जाता है केवल पोटेंशियल, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात वो करते ही नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो भी टेस्ट चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, जो भी वर्क डन है वो ऑलरेडी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रहा है। हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रहा है तो Q नॉट का डिवाइड मार दो, इसकी ताकत का पता लग जाएगा। अब ऑलरेडी VA माइनस VB आता है, लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बताने के लिए हमने एक चीज अज्यूम कर ली बेटा, कि हमने बोला कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होगा ऑलवेज।
वी अज्यूम्ड, हर कोई अज्यूम करता है, और नहीं करेगा तो आपको देगा कि इनिशियल इतना था। समझ आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना यहां पर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सुनना यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एक चीज, v इनफाइनाइट के लिए 0 बोल देंगे, ठीक है। और ये क्या है? अजम्पशन। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अजम्पशन सुनना मेरी बात, ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, एक चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज, सुनना मेरी बात, आप सुनना ध्यान से, मिर्जापुर वाली स्टोरी याद आएगी अब आपको। ये रहा मेरा एक प्लस क्यू चार्ज बेटा, ठीक है, और इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी बनेंगी, देखना, बोलो अगर गलत बना रहा हूं तो मुझे बताना। बेटा कंसेप्ट समझना जरूरी है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल, जितने ज्यादा तरीके से बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको फीलिंग आ गई तो आप ये मान लो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन उड़ा के आ जाओगे, आपको देरी नहीं लगेगी, ठीक है। और इसको मैं एक सर्कुलर वे में ऐसे एंड कर देता हूं, ठीक है। सुनो, मैंने एक्चुअली आपको दिखाया क्या है कि मेरे पास एक जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण आ क्या रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब मैंने सर्कल बनाया, दैट मीन्स मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां जाके एंड हो जा रही हैं, मतलब इसके आगे अगर आप चार्ज रखोगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दिस इज माई अजम्पशन। और ऐसा पॉइंट जहां पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर जाती है, खत्म हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट। ये हो गया मेरा इन्फिनिटी, इस चार्ज का इन्फिनिटी ये हो गया। किसी का भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। कैसे? मान लो चार्ज Q है तो इसका इन्फिनिटी हो गया R डिस्टेंस पे, मान लो। और मान लो अगर इसकी जगह में Q/2 चार्ज ले लेता, आधा चार्ज, तो क्या पता ये आधी पे ही रुक जाता, ऐसे यहां से आधे पे ही रुक जाता R/2 पे, समझ रहे हो? तो उसका इनफाइनाइट कुछ और हो जाता, इसका इनफाइनाइट कुछ और हो जाता, राइट? समझ आया? ठीक है। तो हमने अज्यूम क्या किया, इनफाइनाइट का 0 होता है, और बात तो बिल्कुल सही है बेटा। बिल्कुल सही क्यों है? बिल्कुल सही क्यों है, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो हम जो फॉर्मूला हमने आपको बताया कि अगर मेरे को कहां से कहां तक जाना है, मैं बताता हूं आपको कहां से कहां तक जाना है। हमसे बोला है पोटेंशियल हमें चाहिए किसी पॉइंट ए से लेके बी तक का, किसी भी पॉइंट ए से लेके बी तक का, ए से मुझे बी तक आना है, तो VB माइनस VF, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल एजेंट ने जो ए से बी के लिए वर्क किया अपॉन Q0 से डिवाइड। अब इसकी जगह मैं इनिशियल को क्या बोल दूंगा, इनफाइनाइट। क्यों बोल दूंगा, देखो VB माइनस V ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से ए तक आने के लिए हम बात कर लेते हैं, इनफाइनाइट से बी तक आने के लिए, बी तक, इसको क्या लिखूंगा, बी तक आने के लिए, ठीक है, बी तक आने के लिए। अब सुनना मेरी बात, ऐसा क्यों किया, मुझे आप एक चीज बताना बेटा, मुझे एक चीज बताना, ये इसका एक क्या है, क्या है, इसकी एक फील्ड लाइन है जो कि यहाँ के टर्मिनेट होती है। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, मेरे को क्या बोला गया कि आप इनिशियली इनफाइनाइट पॉइंट पर हो, इनफाइनाइट पॉइंट पर हो, मान लो ये है मेरा इनफाइनाइट, ठीक है, यहां पर मेरा प्लस Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और मुझे यहां से कहां तक आना है बेटा, किसी पॉइंट बी पर आना है, यहां से यहां चला के, इसको समझ आया, यहां से यहां चला के। अब मुझे एक चीज बताना, क्या इस इनफाइनाइट सरफेस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, क्या इस इनफाइनाइट सरफेस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। और जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या आपको इस चार्ज को, मान लो ये कोई चार्ज है Q0 कहीं और रखा हुआ था, दूर, कहीं दूर रखा हुआ था, मान लो ये रखा है, देखना सुनना, ये रखा हुआ किसी डिस्टेंस पे, इस चार्ज से बहुत दूर, तो इस चार्ज को हमें इनफाइनाइट का चाहिए पहले और फिर बी का चाहिए, तो इस चार्ज को मैं कहीं से चला के लाया और मैं इसके इनफाइनाइट तक लेके आया, क्या मुझे कोई काम करना पड़ेगा इसके इनफाइनाइट तक आने के लिए? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप उठाओ इसको आराम से लेके चले जाओ, ऐसे आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आपको इसको हल्का सा टच करके ऐसे ले जाना बस। और कैसे? वेरी स्लोली, जिससे वेलोसिटी नहीं बदले, बहुत धीरे से, ऐसे
इस फोर्स की वजह से कोई वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए? नहीं, इसीलिए हमने बोला कि इनफाइनाइट के लिए हमेशा 0 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से इनफाइनाइट से लेके जाएंगे बी पॉइंट तक, तो उससे होगा क्या क्वेश्चन में, इनफाइनाइट का हमने 0 मान लिया, इसमें इनफाइनाइट की वैल्यू 0 रख दो, तो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट 0 इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क जो आपने किया है कहाँ से कहाँ तक आने के लिए, इनफाइनाइट से बी तक के लिए, उसमें डिवाइड कर दो क्यू नॉट का, तो जो आपका क्या आ जाएगा, वी बी निकल के आ जाएगा। मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल कितनी ताकत है प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो हमको पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात पता लग ही गई है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुनो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स। अब सुनो, आप सोचोगे सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, तो बेटा कंजर्वेटिव का मतलब ऐसी फोर्स जो केवल एक डायरेक्शन में लगे, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है ना, अगर किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए हो तो वर्क डन हमेशा सेम रहेगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। मैं आपको बता भी दूंगा, इसका तरीका बता दूंगा, देखना आपको करा के बताऊंगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बताओ भाई स्पेलिंग ही नहीं आ रही मेरे को, इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज और लिखो, वर्क डन बाई, है ना, वर्क डन बाई, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रही है ना, वर्क डन, एक पॉइंट लगो, वर्क डन, इसका मीनिंग बताऊंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in an cyclic process is, सुनना आगे की लाइन, ऑलवेज 0, एक बार दो बार नहीं, हमेशा 0 आएगा। ये बात गांठ बांध लेना, ये 3 पॉइंट मेरे हमेशा याद रख लेना। अब सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव। क्यों है कंजर्वेटिव, ग्रेविटी चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे आओ, वो हमेशा आपको नीचे ही पुल करेगी। क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की? नहीं होती। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है? अरे बाबा, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पर फोर्स कहां लगाएगा, इसी डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। इस टाइप की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर आप अब चाहे इस तरफ चले जाओ तो भी फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और आप अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो भी फोर्स वो इस डायरेक्शन में ही लगाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, फ्रिक्शन फोर्स। पूछो क्यों? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से बताए मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 2 फोर्सेस मैंने आपको बताए, है ना। एंड कौन सा? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब समझे, वो उस डायरेक्शन के आपकी हमेशा मोशन को अपोज करेगा वो फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके मोशन को हमेशा अपोज करेगा। इसका बहुत अच्छा और जीता जाता एग्जांपल है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखना इसका फीलिंग, फ्रिक्शन फोर्स का फीलिंग। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बॉक्स रखा हुआ है इधर किसी मास m का, और ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है,
सुनना मेरी बात, सुनना, और इस पे लग रही है फ्रिक्शन, इस पे लग रही है फ्रिक्शन। तो अगर इस बॉक्स को आप इधर मूव कराओगे, इधर मूव कराओगे, मतलब इधर चलाना चाहोगे, आप इधर चलाना चाहोगे, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी बेटा? फ्रिक्शन लगेगी सर इस डायरेक्शन में। मतलब आप यहां जाना चाहते हो तो इसका अपोज। बहुत बढ़िया। अब सुनना एक चीज और, एक चीज और, इसको मैं फिर से बना रहा हूं आपके लिए। ये लो, अगर मैं अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दूं, मतलब डायरेक्शन अपनी मूव की अलग कर दूं, मतलब इस बॉक्स को मैं इधर मूव कराऊं, अब फ्रिक्शन कहां लगेगी बेटा? अब फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट टू द मोशन ऑफ ब्लॉक, दैट इज दिस डायरेक्शन। क्या ये फ्रिक्शन फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है? इट डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ फोर्स। तो यहां से आपको पता लगा कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का अंतर क्या है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि पुरानी चीजें नहीं आती हैं, तो इस चक्कर में मैंने आपको यहां भी एक्सप्लेन कर दिया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। ठीक है, अब सुनो, जो चीज मैंने आपको बोली कि कंजर्वेटिव की वजह से वर्क डन, कंजर्वेटिव पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब कंजर्वेटिव, बताऊंगा मैंने इसको, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कोई पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है बेटा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए से बी आप चाहे डायरेक्ट चले जाओ ऐसे, या आप ऐसे चले जाओ, या आप ऐसे चले जाओ बेटा, है ना, या आप ऐसे चले जाओ। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? समझ रहे हो? हाँ, हर जगह, मतलब इधर से इधर तक जाने, मान लो वर्क डन हुआ W1, इसमें W2 था, इसमें W3 था, और इसमें W4 हुआ। काम करना, जो भी आपने काम किया ए से बी तक आने में, तो पता है एक चीज, हर पाथ की वजह से वर्क डन सेम आएगा और सारे के सारे वर्क डन सेम होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ पाथ इंडिपेंडेंट। ऐसा क्यों हुआ, इसका आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। कैसे? देखो, इधर देखना मेरी बात, एक बार में समझ आ जाएगा, एक बार में समझ आएगा। मान लो ये मेरी एक्स डायरेक्शन है और ये मेरी वाई डायरेक्शन, ठीक है, कुछ ही मान लो, ठीक है, ये मेरे एक्सेस बना रखी है, ये वाई और ये एक्स। अब मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ध्यान से देना, मैं क्या बोलता हूँ कि इस डायरेक्शन में मेरी एक फोर्स लग रही है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, ग्रेविटी की हो सकती है, या कोई दूसरी कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? मेरी हमेशा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है। अब आप क्या बोल रहे हो, सर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ये मेरा ए पॉइंट, यहां से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो आपने बोला सर मैं एक बार तो स्ट्रेट लाइन चला गया, मैंने कहा ठीक है चले जाओ। सर एक बार मैं ऐसे चला गया, मैंने कहा चले जाओ, चलो इसका कलर चेंज करते हैं। और एक बार मैं ऐसे चला गया सर, ग्रीन कलर के डायरेक्शन से, ऐसे ऐसे, मैंने कहा चले जाओ। ब्लू में तो आपको बता ही दिया कैसे चला गया था मैं, ऐसे, बहुत बढ़िया, चले जाओ। और आखिरी में उसने क्या बोला कि सर मुझे कुछ ऐसे भी जाना है, कैसे? ऐसे। मैं पहले स्ट्रेट लाइन आया, पहले मैं ऐसे आया एंड मैं यहां से फिर ऐसा चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे के डायरेक्शन अलग है, तरीके अलग है जाने के, बहुत बढ़िया। मैंने मान लिया ये लेंथ थी मेरी L, ठीक है, और ये लेंथ थी X, और एक रेक्टेंगल बना रहा था तो ये लेंथ भी X है। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन सबकी वजह से सेम आना चाहिए, जो मैंने बोला है। चलो अपन पहले वर्क डन बाई ब्लू की वजह से निकालते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से लिखते हैं, वर्क डन बाई ब्लू। क्या निकलेगा बच्चों? वर्क डन ए से बी में ब्लू कलर की वजह से, ब्लू की वजह से, देखना क्या निकलेगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डीएस डॉट प्रोडक्ट, है ना। अगर फोर्स वेरिएबल है या डिस्टेंस भी वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो लेकिन अभी तो फोर्स भी डायरेक्टली कांस्टेंट गिवन है, तो अब देखना फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया है आपने? L। क्या ये डिस्टेंस भी L होगी? बिल्कुल होगी। तो यहां से आपके पास FL आ गया आपका वर्क डन ब्लू की वजह से। अब मैं ग्रीन वाले की वजह से वर्क डन निकालना चाहता हूं, तो वर्क डन A से B तक जब मैं जाऊंगा तो मैं कितने पाथ में गया हूं बच्चों? ऐसे, ऐसे और ऐसे। चलो इनको भी हम नंबरिंग कर देते हैं। कैसे? इस पॉइंट को बोल देता हूं P, इसको बोल देता हूं Q और इसको बोल देता हूं R। ठीक है, तो वर्क डन बाई ए से बी हमें निकालना है अगर, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको तोड़ देता हूं। वर्क डन बाई ए से पी का निकाल देता हूं, प्लस वर्क डन बाई पी से क्यू का निकाल देता हूं, प्लस वर्क डन बाई क्यू से बी का निकाल देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। इसको कैसे ओपन करूंगा?
फोर्स एफ डॉट डी एस, इसको भी ऐसे ही करूंगा एफ डॉट डी एस, और इसको भी कैसे करूंगा एफ डॉट डी एस। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना, फोर्स की डायरेक्शन इधर, फोर्स की ए से पी जाने में फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, प्लस एफ डॉट डी एस पी से क्यू, सेम वही एफ डी एल मतलब एफ एल, प्लस एफ डॉट डी एस क्यू से बी, क्यू से बी आने में भी फोर्स की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या यहां से ही वर्क डन एफ एल आ गया ग्रीन की वजह से? बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, अब अपन निकाल लेते वर्क डन किसकी वजह से? नॉर्मल येलो कलर वाले की वजह से। ये कौन सी पाथ है? येलो वाली पाथ है, ये रहा येलो वी ए बी। तो इसको भी मैं तोड़ लेता हूं, कैसे? डब्ल्यू ए से आर तक गया हूं मैं पहले, फिर मैं आर से क्यू तक, आर से बी तक चला गया हूं। बहुत बढ़िया। अब सुनना, ए से आर वाला तो फिर से 0 हो जाएगा वर्क डन, फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0। बहुत बढ़िया। प्लस आर से बी का बचेगा। अब सुनना, आर से बी के लिए ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा इधर, एंगल ये आएगा इनके बीच का कुछ, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब सुनना, यहां देखना डॉटेड लाइन से, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन इधर, ये फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, ये बनेगा एंगल थीटा, सही है। यहां क्या लिखूंगा बच्चों, एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स का मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड। अब ये कितना होगा बच्चों? अगर ये L है और ये x है तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बिल्कुल बढ़िया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब सुनो, इसको आगे लिखते हैं, डब्ल्यू ए बी कितना आ जाएगा मेरा, एफ इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन, अरे अगर ये कॉस थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका डब्ल्यू ए बी, एफ इंटू एल। अब आप एक चीज नोटिस करो, येलो की वजह से भी एफ एल, ग्रीन की वजह से भी एफ एल और ब्लू की वजह से भी एफ एल। तो क्या यहां से मैं एक चीज बोल दूं, येलो की वजह से जो निकला डब्ल्यू ए बी वो बराबर है ब्लू की वजह से, वो बराबर है कौन सा बचा, ग्रीन की वजह से। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर साइक्लिक प्रोसेस है ना तो 0 हो जाता है। आई होप आपको इतनी चीज में कंजर्वेटिव का समझ आ गया होगा। अब सुनना, इसका यूज कहाँ होगा। अब हम आते हैं प्रोसेस में, कहां पर बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, किसी डिस्टेंस पे। अब सुनो कैसे निकलेगा, किसी डिस्टेंस आर पर। तो अब डिस्टेंस आर की बात की गई है, कहां से, चार्ज से। तो बेटा मैंने बोला ये रहा मेरा प्लस क्यू चार्ज, मैंने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। सर आप तो क्या करा लियो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, चल आ जाओ। अरे कहाँ पहुंच गया मैं, ठीक है आ जाओ। ये देखो ये रहा मेरा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, मेरा ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। मैंने बोला इससे किसी डिस्टेंस आर पर, कितना डिस्टेंस बेटा, आर डिस्टेंस पर मुझे क्या चाहिए बेटा, ये पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ये पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट मान लो। मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अब सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका हमने कैसे देखा था कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डिफरेंस इनफाइनाइट से उसे लेकर आएंगे, कैसे, ऐसा एक्सटर्नल, और कहाँ से, इनफाइनाइट से ए तक या बी तक बोला था, बात तो वही हो गई, किसी भी पॉइंट तक ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक इनफाइनाइट से चार्ज लेता हुआ आऊंगा और ए पॉइंट तक लाके रख दूंगा, और वही मेरा क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल ऑलरेडी हमने 0 मान रखा है और ए का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना बेटा, सुनना, क्या आपको इस चार्ज की फील्ड पता है कितनी दूर तक है, क्या आपको इस चार्ज की फील्ड पता है कितनी दूर तक है,
नहीं पता है। तो अगर आप इसके तरीके से निकालोगे वर्क डन तो क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। पूछो कैसे? आपको ये डिस्टेंस आर तो दिया है, लेकिन इनफाइनाइट कहाँ है? मान लो ये है मेरा इनफाइनाइट, ये है मेरा इनफाइनाइट वाला पॉइंट, ठीक है, ये रहा मेरा इनफाइनाइट वाला, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहां से एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लेके आना है कहां तक? ए पॉइंट तक, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है बेटा? इनफाइनाइट है मतलब इस चार्ज की जो फील्ड है ना इस पॉइंट तक है, इसके आगे नहीं है। इस चार्ज की जो फील्ड है ना इधर तक होगी, ऐसे मान लो, अब बोर्ड पे बनेगा नहीं, ऐसे मान लो, ठीक है। इस पॉइंट तक है, यहां तक है इसकी फील्ड। ये इनफाइनाइट से अपन चार्ज को लेके आएंगे ए पॉइंट तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, सुनना, एक चीज मेरी बात मानना, हम यहाँ पर वर्क डन ये नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट से ए तक लेके आने को। पूछो क्यों? इनफाइनाइट से जब अपन लेकर आएंगे तो हमको क्या चाहिए रहेगी? फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या आपको क्यू चार्ज से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस पता है? नहीं पता। गिवन क्या है कि आपको जहां आना है वो चार्ज क्यू आर डिस्टेंस पर है। तो अब मेरे को एक चीज बताना बेटा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप इनफाइनाइट से ए तक आओ या ए से इनफाइनाइट तक जाओ। इनफाइनाइट से ए तक आओ या ए से इनफाइनाइट तक जाओ। क्या है ये? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हो गई, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको क्या बोला था? वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो होगा कहां से? वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस शुड बी जीरो। बहुत बढ़िया। अब साइक्लिक प्रोसेस की कैसे है बेटा? डब्ल्यू ए बी चले जाओ, ए से इनफाइनाइट जाओ, प्लस इनफाइनाइट तक ए तक आ जाओ। ये इसका जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब हमें जो वर्क डन बाई इनफाइनाइट चाहिए, वर्क डन इन्फिनिटी से ए तक आने के लिए चाहिए, जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम लोग जो वर्क करेंगे, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ ए से इनफाइनाइट का होगा। कहने का मतलब है आप इनफाइनाइट से लेके चार्ज ए तक आ जाओ या ए से लेके इनफाइनाइट तक आ जाओ, अंतर कुछ नहीं होगा, बस साइन का अंतर होगा। कैसे? मैं बताता हूं। अगर यहां से इनफाइनाइट से ए तक चार्ज लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा 100 जूल का, तो ए से इनफाइनाइट तक जाने के लिए आपको -100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ऐड करके देख लो, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, चूंकि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता कि प्लस क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस कितना है, हम इसको उल्टा सॉल्व करेंगे। कैसे? हम करेंगे इनफाइनाइट से ए के लिए नहीं, ए से इनफाइनाइट के लिए जाने के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे। इनफाइनाइट से ए की बात की जगह मैं क्या करूंगा? ए से इनफाइनाइट जाने की बात कर लूंगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि इनफाइनाइट, ए से इनफाइनाइट जाऊंगा और वो की क्या होगा? नेगेटिव ऑफ ये। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो यहां से ए से इनफाइनाइट तक चला जाऊंगा और जो भी ये वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरा? ये चीज आ जाएगी। इसको नेगेटिव कर देना, लो इस साइड कर दो इसको। समझ आया है ना? तो मैं क्या करूंगा? ए से इनफाइनाइट चल देता हूं यहां से ऐसे ऐसे, और जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव कर दूंगा, और वो क्या इसके बराबर होगी? इनफाइनाइट से ए के लिए। समझ आया? बहुत बढ़िया। ये मेरा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बेटा? पोटेंशियल उस जगह का। अब सुनना, ठीक है बेटा, तो मेरे को यहां से चलना है, तो ये टेस्ट चार्ज को उठा के मैं यहां ले आता हूं, प्लस क्यू नॉट, और वहां से हटा देता हूं। ठीक है, हटा दिया मैंने। अब सुनो, अब चूंकि मेरे को पता है, अब एक चीज बताओ बेटा, वर्क डन जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर वी ए, अब आप बोलोगे कि सर जो भी आएगा पता नहीं, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क। चलो वर्क डन निकालते हैं पहले, अपन को क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, फिर तो फॉर्मूले पुट कर ही देंगे। वर्क डन कहां से कहां तक चाहिए हमें? ए से इनफाइनाइट का वर्क डन चाहिए, और करेगा कौन? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट करेगा, ठीक है, ए से इनफाइनाइट। अब सुनना बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताओ मुझे कि क्या होगी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा, हमें जाना कहां से कहां है बेटा? इधर, तो आप मूव कैसे करोगे? इधर। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डी आर, आर बोल देता हूं, डी आर, इस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, ठीक है। और आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे? आप बच्चों फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में। पूछो क्यों? इस प्लस क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? इस क्यू चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में।
और जब ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाह रहा होगा तो आप क्या चाहते हो कि विदाउट एनी वेलोसिटी चेंज हम इसको यहां से यहां तक पहुंचा दें। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे एकदम छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, ये इसको धक्का इतना देगा गंदा कि सीधे पहुंच जाएगा उधर। अब यहाँ रुकेगा तो नहीं आके, लेकिन चार्ज निकल जाएगा। हमें क्या करना है इसको, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में Fe, इस पे मैं क्या करूंगा, एक अपोजिट फोर्स लगाने लगूंगा। अब अपोजिट फोर्स कैसे लगाऊंगा बेटा, ऐसे लगाऊंगा कुछ, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने लग जाऊंगा मैं, F एक्सटर्नल, ऐसे। तो क्या होगा, ये चार्ज कहीं जाएगा नहीं जाएगा। अब मैं धीरे धीरे से चलता चला जाऊंगा, धीरे धीरे से चलता जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, राइट, और धीरे धीरे इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा। समझ आया। तो ये वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F वेक्टर डॉट F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बहुत बढ़िया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन एक्सटर्नल की इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में ds, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो क्या आएगा F ds, ds की जगह क्या बोलेंगे बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं करके, क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या किया, हल्का सा इसको इस पॉइंट से डिस्प्लेस कर दिया, कितना, यहां से कुछ ये डिस्प्लेस कर गया, कितना, dr डिस्प्लेसमेंट में कितना काम करना पड़ गया हमें वो देख रहे हैं। तो dr डिस्प्लेसमेंट करने के लिए dr डिस्प्लेसमेंट किया और एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो F dr और ये कितना आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब सुनना बच्चों, फोर्स क्या होता है, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या हो गया dr, सही है, बहुत बढ़िया। अरे यहाँ तक फोर्स कितना लग रहा था, इतना, dr डिस्टेंस खिसका आने में कितना फोर्स लग रहा होगा, उतना आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन ऑलरेडी था, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R से, इस पॉइंट R से लेके इनफाइनाइट तक के लिए, R से लेके इनफाइनाइट तक के लिए। तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, वर्क डन फ्रॉम A से B बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, K Q नॉट, और इसका क्या आ जाएगा -2 R की पावर -1 अपॉन -1 R से इनफाइनाइट के लिए, और ये ऑलरेडी एक माइनस चल रहा था, राइट, बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, इस माइनस की वजह से इसकी लिमिट्स को चेंज कर देंगे। तो -K Q नॉट Q 1 अपॉन R, और लिमिट्स चेंज हो जाएंगी इनफाइनाइट से R। तो यहाँ से जो मेरा वर्क डन निकल के आ रहा है A से B में, A से इनफाइनाइट के लिए जाने के लिए, वो आएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन K Q नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। तो -K Q नॉट 1 अपॉन R माइनस 0, बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन फ्रॉम A से B जाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, वो कितना काम किया बेचारा, वो किया -K Q नॉट अपॉन R, ये काम वो किया। अब सुनना, चूंकि हमें ये चीज़ तो चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए VA माइनस VB। ये क्या था, इनिशियल पॉइंट, इनफाइनाइट से हमें ये तक आना था, तो ये क्या हो जाता मेरा इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाता मेरा फाइनल पॉइंट। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते, अरे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V फाइनल क्या है मेरा A, इनिशियल क्या है इनफाइनाइट, यही चीज़ तो चाहिए थी मेरे को, बहुत बढ़िया। अब उसके लिए वर्क डन मेरे को इनफाइनाइट से ये चाहिए था, लेकिन मैंने निकाल कौन सा लिया है बच्चों, निकाल लिया है मैंने A से इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से A के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ A इनफाइनाइट। हमको पता है कि वर्क डन जो A से इनफाइनाइट जाओ और या फिर वापस आ जाओ वहीं से इनफाइनाइट से A तक के लिए, वो 0 होने वाला है। तो क्या इसमें वैल्यू पटक दूं, पटक दो सर। A से इनफाइनाइट का आ गया, कितना आ गया, -K Q नॉट अपॉन R, यही आया, बहुत बढ़िया, प्लस W इनफाइनाइट से A तक आ गए इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से आपका वर्क डन आ गया इनफाइनाइट से A तक का बाई एक्सटर्नल एजेंट, कितना आ गया बेटा, K Q नॉट अपॉन R, ठीक है। अब अपन किसी इक्वेशन में रख देंगे बेटा, देयरफॉर, यहां लिखेंगे देयरफॉर, मैं लिखूंगा देयरफॉर क्योंकि अपना आंसर, अपना डेरिवेशन भी आ गया है, देयरफॉर
देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट है, हाँ, एट पॉइंट ए विल बी वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से ए तक आने के लिए अपॉन क्यू नॉट। तो वी ए हमें जो चाहिए और इनफाइनाइट का हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं 0 होगा, क्योंकि वहाँ तक कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ये कितना निकल के आया मेरा, के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब ये क्यू नॉट की जगह आप ये मत कन्फ्यूज हो जाना, इसको स्मॉल क्यू कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मॉल क्यू कर दो, वो क्यू नॉट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा, तो मेरा जो पोटेंशियल निकल के आएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, हाँ, तो वी ए जो आर है मेरा वो आएगा के क्यू अपॉन आर। दिस विल बी माई पोटेंशियल एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप समझ तो गए होगे स्केलर कैसे। भाई क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमेशा स्केलर देता है। स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पर उसकी कितनी ताकत होगी, कितना पोटेंशियल होगा, ये हमने निकाल लिया। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया। आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ना, तो बड़ा मजा आ गया है, बड़ा मजा आ गया। अगर आपको चीजें समझ आ रही होंगी ना, कैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्स को समझा, क्यों समझा। कंजर्वेटिव फोर्स को समझने का मतलब ही ये था कि साइक्लिक की वजह से 0 होगा, राइट। ये सारी चीजें जरूरी थी, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी लिखवाए हैं। देखो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन एन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने इसके लिए करके दिखाया ना आपको, कि हर पॉइंट की वजह से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो मतलब हर किसी पाथ की वजह से वर्क डन बराबर आएगा। मैंने करके भी दिखा दिया प्रूफ आपको। ऐसी सेम एक बार आप साइक्लिक बना लेना, डायग्राम ऐसे बना लेना बेटा, ऐसे, ये मैं आपको बना के दे देता हूं, ऐसे आप बना लेना, ऐसे। आपने एक साइक्लिक प्रोसेस की, कैसे की, ए बी सी डी। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको 2 सेकंड में करा के दिखाता हूं। देखो साइक्लिक की वजह से 0 कैसे आता है। ये एल डिस्टेंस मान लो, ये एक्स डिस्टेंस मान लो, ठीक है, और मान लो फोर्स जो लग रहा है ऑलवेज इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब सुनना, ए से बी में वर्क डन कुछ होगा, नहीं होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वर्क डन बाई ए से बी क्या आएगा बच्चों, 0। ऐसी सी से डी की बात कर लो, आप ऐसे ही गए हो, ठीक है, ऐसे सी से डी की बात कर लो, फोर्स इधर, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की इधर, एफ डॉट डी एस कितना होगा, 0। अब वर्क डन बाई आएगा किसकी वजह से, बी से सी की वजह से। अब सुनना, फोर्स की डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट की इधर, उनके बीच एंगल बनने वाला 0, तो कितना हो जाएगा, एफ एल कॉस 0 डिग्री, दैट इज एफ एल। और वर्क डन फ्रॉम डी से ए का देखना ध्यान से, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री। तो एफ एल कॉस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस एफ एल। अब जरा ऐड करो जरा, टोटल डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस एफ एल माइनस ऑफ एफ एल प्लस 0, दैट इज 0। आ गया साइक्लिक की वजह से 0। सेम इसी वजह से मैंने यहां बोला था कि साइक्लिक की वजह से 0 होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। समझ आ गया होगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी पूछ ले कि पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालोगे, पता है किसी भी डिस्टेंस आर पर क्या आ जाएगा मेरा, के क्यू अपॉन आर। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो चलो ये चीज क्लियर हो गई। मान लो कोई पॉइंट चार्ज दिया है क्यू, पॉइंट चार्ज दिया है क्यू, और बोला इस डिस्टेंस पर मुझे बताओ किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ये पॉइंट पी है, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं, बोलोगे पोटेंशियल एट वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, जो भी उसकी डिस्टेंस है। मान लो एक पॉइंट और दे दिया आपको, यहां से 2r डिस्टेंस पर पूछा है, ये क्यू पॉइंट है, बताओ पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट क्या होगा, इस चार्ज की ताकत इस पॉइंट पर क्या होगी। बोलोगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस 2r, बस आंसर है। बोलो ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मल्टीपल चार्ज सिस्टम पे। मल्टीपल चार्ज सिस्टम का मतलब, घबराओ मत बेटा, मल्टीपल चार्ज का मतलब है जब एक से ज्यादा चार्जेस रखे हो तब अपन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे,
ठीक है, ये मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम। सुनो मेरी बात, मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम, इसकी वजह से हम कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। मान लो एक पॉइंट है, ये रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, प्लस Q1 चार्ज, ये रखा है प्लस Q2 चार्ज बेटा, एक रखा है माइनस Q3 चार्ज, ठीक है। अब मुझसे बोला है इधर एक पॉइंट P पर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा नेट। तो इसकी डिस्टेंस मान लो आपको दी गई है R2, इधर से यहाँ तक डिस्टेंस दी गई है R1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी गई है यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक दी गई है R3। तो आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी है, तो Vp पे जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, पहले वाले चार्ज की वजह से दूसरे का एडिशन और तीसरे का एडिशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले वाली की वजह से KQ1 अपन उसके बीच का डिस्टेंस R1, दूसरी वाली की वजह से KQ2 अपन दूसरे वाले का डिस्टेंस R2 प्लस K माइनस Q3। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको चार्ज रखना पड़ेगा। पूछो क्यों, अगर नेगेटिव चार्ज होता हमारे डेरिवेशन में, अगर नेगेटिव चार्ज होता बेटा, ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स कहाँ बुला रही होती इस चार्ज को, इस डायरेक्शन में, तब आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो वो चीज नेगेटिव नहीं आती। कौन सी चीज नेगेटिव नहीं आती, ये 180 डिग्री नहीं आता, 0 डिग्री आता, ये पॉजिटिव आता। आया समझ, इसलिए साइन रखना है चार्ज का, है ना, चार्ज का साइन रखना है। तो कितना आ जाएगा, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 माइनस KQ3 अपॉन R3, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ एंड सीधे सीधे आप लोग वीडियो पॉज करके उसको करते जाना, ठीक है। कुछ सिस्टम्स की वजह से देख लेते हैं हम किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। आ जाओ, जैसे मान लो मैंने आपको दिया एक स्क्वायर बना के बेटा, स्क्वायर बना के कैसे दिया, ये है मेरा एक स्क्वायर, ये मेरा एक स्क्वायर है बेटा, ये रहा मेरा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के चारों कोनों पे रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, ठीक है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और स्क्वायर की लेंथ दी है हमें, स्क्वायर की लेंथ दी है बेटा L, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमसे पूछा गया है बताओ सेंटर पे जो कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या बोलेंगे, इस सेंटर पे हर चार्ज से इसकी डिस्टेंस देख लेंगे कितनी है और हर चार्ज को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। तो इसको मान लेते C पॉइंट। तो सेंटर पे क्या आएगा पता है, पहले वाले चार्ज की वजह से जो भी आएगा, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। अब सुनना, इसकी वजह से निकालते हैं, चलो। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस क्या होगा L/2, ये डिस्टेंस भी L/2, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ऐसे ही देख लो, L²/4 प्लस L²/4 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 2L²/4 L/2 L/√2। दैट इज गुड, क्यों, क्योंकि √2L होती है, L/√2 होगा, सही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे बेटा, देखना, पूरी ये लेंथ कितनी होगी, √2L की आधी ये होगी, तो ये कितनी हो जाएगी L/√2, ये डिस्टेंस होगी L/√2, यहाँ से यहाँ तक। अब सुनो, आपका आंसर आ गया। VC, C पे जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालोगे, अब आप पहले इस चार्ज की वजह से ऐड कर दो, कितना आएगा, K, चार्ज कितना है Q, पॉजिटिव का है ना, अपॉन R डायरेक्ट L/√2 प्लस K, इस चार्ज की वजह से देखो डिस्टेंस वही सेम रहेगा L/√2 प्लस इसकी वजह से भी चार्ज वही है और डिस्टेंस भी L/√2 प्लस लास्ट वाले की वजह से KQ अपॉन L/√2। बोलो किसी को दिक्कत, तो कुल मिला के क्या हो गया, 4 टाइम्स KQ अपॉन L/√2 हो गया, तो 4√2 KQ अपॉन L। VC इज इक्वल्स टू 4√2 KQ अपॉन L। कोई भी साइन नहीं लगाएगा, सॉरी कोई भी डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि स्केलर क्या है, क्वांटिटी, ध्यान रहेगा। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, अगर ऐसी एक क्वेश्चन ये आ जाएगा तो भी कर दोगे, कैसे, सुनना, जैसे एक ट्राइंगल मान लो, अब कोई दिक्कत है, ये सारे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे अब बेटा। कैसे, यहाँ पे प्लस Q चार्ज मान लो, इस बार प्लस Q,
यहाँ पर माइनस क्यू मान लो, एंड आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट पर बताइए, ये वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल के ए बी एंड सी, इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल बताइए वी सी पर। तो आप क्या बोलोगे, इसकी वजह से क्या आएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी एक साइड की लेंथ एल है तो सारी लेंथ एल होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, के पॉजिटिव का क्यू अपॉन एल, बहुत बढ़िया। और इसकी वजह से भी ऐड कर दोगे तो प्लस के, चार्ज कैसा है माइनस का क्यू अपॉन डिस्टेंस अभी भी एल, तो वी सी कितना निकल के आ जाएगा, 0। बोला ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, राइट। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप कर लेना। ये रहा मेरा स्क्वायर, ये रहा मेरा स्क्वायर, एंड स्क्वायर के एक तरफ रखा है 4q प्लस का, एक तरफ रखा है प्लस 2q, एक तरफ रखा है माइनस 3q, ठीक है। और इस पॉइंट पर मुझे पूछा गया, इस पॉइंट किस पर, ये पॉइंट, ये है ए, ये है बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ एल है। तो आपको पूछा गया है वी ए पर कितना होगा बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना। अब आएंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से बात करेंगे बेटा। एक सर्कुलर रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस एक्सिस पर। देखो हमें बात क्या करना है बताओ, हमने एक सर्कुलर रिंग की वजह से हमने क्या देख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी है कैसे, ये रही मेरी एक सर्कुलर रिंग, ऐसे ही बनाते थे, बहुत बढ़िया। अरे लास्ट चैप्टर जिन बच्चों ने देखा उनको सब याद होगा, ये है मेरी एक सर्कुलर रिंग, और इस पे क्या होता था, हम चार्ज फैला देते थे, क्यू चार्ज, और कैसे पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली फैला देते थे उस चार्ज को। ये मैंने पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला दिया है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, ये फैला दिया मैंने। अब मैं क्या करता था, मैं बोलता था इस रिंग का रेडियस कितना है बेटा, इस रिंग का रेडियस r दिया हुआ है, और ये रहा इसका सेंटर मान लो, तो यहां तक का डिस्टेंस r दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोलता था, सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर मुझे क्या चाहिए रहती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए रहती थी, बोलो बताओ, यही चीज निकाली थी हमने, बहुत बढ़िया। मान लो P पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी बच्चों, याद करो जल्दी मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी इस कंडीशन में, आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी कितनी आती थी बेटा, वो आती थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू एन एक्सिस एट पॉइंट पी, ये एक्स डिस्टेंस होती थी, आर क्या होता था, रेडियस ऑफ द रिंग होती थी बेटा। ये मेरी निकल के आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, पोटेंशियल चाहिए, हमको चाहिए पोटेंशियल, ये चीज इसलिए लिखी है याद रखना, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए बच्चा, पोटेंशियल चाहिए। तो मुझे एक चीज बताना, हमने जो सीखा है बच्चों वो सीखा है पॉइंट चार्ज से निकालना पोटेंशियल, क्या मैंने इससे सीखा है, क्या मैंने इस चीज से निकालना सीखा है क्या, पूरी रिंग की वजह से कैसे निकाल लिया जाता है, नहीं। मेरे को तो एक चीज बताइए सर आपने, वो है पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकालते हैं, के क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस एट पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा दिमाग ना लगा के एक छोटा सा चार्ज मान लेता हूं डी क्यू, मान लो ये मैंने चार्ज माना डी क्यू, ठीक है, डी क्यू चार्ज माना, और मैंने क्या बोला, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू काट काट कर पूरा पोटेंशियल निकाल दूंगा। अरे डी क्यू चार्ज लिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इससे डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सबको दिख रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इस डी क्यू की वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल आएगा वो डीवी आएगा, बहुत छोटा सा, ठीक है। ऐसे ही मैं पॉइंट चार्ज पूरी रिंग के काट दूंगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, फिर पूरे की वजह से पोटेंशियल डीवी 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 आएगा, सब ऐड कर दूंगा, वो मेरा टोटल पोटेंशियल होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल आएगा, वो क्या आएगा बच्चों, डीवी इज इक्वल्स टू के छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इसमें किसको दिक्कत, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा बेटा, अंडर रूट आएगा, ठीक है, यही आएगा। अरे देखो 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 देखो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है बेटा, वो आती है v इक्वल्स टू
के क्यू अपॉन आर, स्मॉल आर लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, स्मॉल आर। तो हमें क्या चाहिए, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कितने चार्ज की वजह से, के छोटा सा चार्ज डी क्यू, और उसकी डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पी से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, मुझे करना है इसको इंटीग्रेट, छोटा छोटा डी क्यू काटने की जगह मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, है ना, छोटा छोटा की जगह इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या के कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट भी कांस्टेंट है फॉर एवरी डी क्यू? अरे बच्चों अगर मैं ये देखो, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, आपको फील आएगा। ये रही मेरी रिंग, इस रिंग पे, एक सेकंड बेटा, इस रिंग पे अगर मैं ऊपर भी डी क्यू लूंगा तो उसका डिस्टेंस इस एक्सिस के इस पॉइंट पर क्या होगा, रेडियस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस रिंग का यही एक डी क्यू इधर काटूं, इधर, तो आर और एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं इधर से बनाऊं, मानो ये रिंग अगर ऐसी है, ठीक है, और ये सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, सेंटर से, ठीक है, तो चाहे आप इस इधर का डी क्यू लेके ऐड कर दो तो भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप डी क्यू यहां से भी काटोगे ना बेटा, देखो यहां से ये डी क्यू, तब देखना क्या होगा, ये आर होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए आपको, ये एक्स अभी भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को समझ आ रहा है, अब आपको समझ आ गया होगा मेरा कहने का मतलब, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ भी कांस्टेंट है, तो इसका तो इंटीग्रेशन अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो पहले तो इसी को अलग लिख देता हूँ, डी वी इज इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका भी मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब सुनना, इंटीग्रेशन किसका करूंगा, केवल चार्ज का ही तो करना है, तो इनिशियल चार्ज कहाँ से कहाँ तक करना है मेरे को, 0 से Q तक का, पहले चार्ज 0 रहेगा, फिर चार्ज Q तक का इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरा चार्ज। इनिशियल चार्ज कहाँ से लोगे, पहले बहुत छोटा सा चार्ज DQ से लेके इनिशियल चार्ज तक, ठीक है, छोटा छोटा DQ चार्ज ऐड करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरा Q चार्ज बन जाएगा। या इसकी लिमिट बताओ भी मत, क्यों, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लिखने की। DV टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इक्वल्स टू K अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या बचेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन। डी क्यू टोटल डी क्यू कितना है, अगर ऐसे में डी क्यू को ऐड करता हुआ चला जाऊं बेटा, डी क्यू, अरे इंटीग्रेशन क्यों लिख रहा हूँ, दैट इज समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेशन, जब एडिशन कर रहा हूँ मैं तो, राइट, बहुत बढ़िया। डी क्यू प्लस डी क्यू, ऐसे डस 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 डी क्यू करता रहूँ एंड तक, तो जो भी टोटल होगा वो क्या क्यू चार्ज ही होगा, जो भी सेंटर पे होगा, ठीक है। इस पे कितना चार्ज फैला हुआ है, हमने ये बोल दिया था, इस पे जो चार्ज फैला हुआ है वो क्यू फैला हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ये चीज़ क्या आ जाएगी, के टोटल चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला निकल के आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये क्या है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ लिखूंगा अच्छे से क्योंकि आपको यहाँ दिखेगा वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग बेटा। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। अब मेरी एक चीज और सुन लो इसी के आगे थोड़ा सा, अगर मैं सेंटर की बात करूं, अभी V कितना निकल के आ गया मेरा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर सुनना मैं रिंग के सेंटर की बात करूं, एट सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर की बात करूं बेटा, तो क्या निकल के आएगा मेरा। अब सुनना बच्चों, यहाँ पीछे पे अगर मैं सेंटर पे आ जाऊं जो पॉइंट P लेके,
तो सेंटर पे जब मेरा पॉइंट पी आ जाएगा तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। अगर मेरा जो चार्ज फैला हुआ था वो पूरे सरफेस पर तो था, लेकिन मैंने अब क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरा ये चार्ज है वो यहाँ सेंटर पॉइंट पे निकालना है, तो मैं x 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है तो फॉर एट x इक्वल्स टू 0 सेंटर पे आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x शुड बी 0, तो यहाँ पे रखो 0, तो पोटेंशियल एट सेंटर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज KQ अपॉन R। बोलो ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई हो बच्चों तो बताओ। अगर ये चीज़ समझ आई है तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। एंड ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए यार, यहाँ तक मैंने आज आपको निकाल के दिखा दिया है ना। ये चीज़ समझ आई? बहुत बढ़िया। इसी के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं और आज की क्लास को यहीं बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर जगह ये क्वेश्चन कराया जाता है एंड मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इवन मैंने भी अपने टाइम पे किया हुआ था, ठीक है। सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2 रिंग है, ये 2 रिंग है, दोनों रिंगों को ऐसे रखा गया है, इनको सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग, इनके सेंटर्स क्या है, लाइन जॉइनिंग पर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक की सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस r है, ठीक है। बहुत बढ़िया। x है, x r नहीं है, चलो कैपिटल R मान लो, ठीक है। और इन दोनों रिंग की जो मेरी रेडियस है वो भी r है, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है बेटा, ठीक है। इसका भी रेडियस r है और दोनों रिंग पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। दोनों रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और दोनों रिंग पे चार्ज कितना है बेटा, एक पे प्लस Q और एक पे माइनस Q। इस पे क्या है, प्लस Q, इस पर है प्लस Q चार्ज, और इस पर है बेटा माइनस Q चार्ज, ठीक है। एक चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। और इस पर भी क्या है, माइनस Q, तो माइनस का चार्ज फैला होगा। बोलो ये चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या बोल रहा है, सुनो। वो हमसे बोल क्या रहा है, वो हमसे बोल रहा है क्या कि हमें एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, कोई चार्ज दिया गया है, ठीक है। कहाँ से चार्ज दिया गया है, मान लो ये 2 पॉइंट दिए हुए मेरे को, इन 2 पॉइंट को मान लो क्या, कहाँ गया मेरा कलर, कहाँ गया, ठीक है बेटा। इसको मान लो A पॉइंट और इसको मान लो B पॉइंट, सेंटर्स को, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है वो कि उसने एक यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा A पॉइंट पर एंड उसने A पॉइंट से क्या किया, A पॉइंट से उसने A पॉइंट से इस प्लस Q चार्ज को लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स यहाँ से B पॉइंट तक उसको लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन रिक्वायर्ड to bring the positive charge plus Q from point A to B। हमसे ये पूछा गया, समझ आ गया क्वेश्चन? अब सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका दिमाग खुल जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका दिमाग खुल जाएगा। दोनों रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक पर प्लस Q चार्ज फैला हुआ है, एक पर माइनस Q चार्ज फैला हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, रेडियस दोनों का r है। फिर हमने बोला एक पॉइंट A है सेंटर पर, एक पॉइंट B है दूसरी वाली रिंग के सेंटर पर। जिस रिंग पे माइनस Q चार्ज फैला है उसके सेंटर पे मैंने एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ग्रीन कलर का, देख लो। मैंने बोला मैं जब इसको A से B तक लाऊंगा तो मुझसे पूछा गया मैं कितना काम करूंगा। वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज प्लस Q फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है। अब सुनना बच्चों, इसका करने का तरीका पहले पॉज करके ट्राई कर लो, जिसका आंसर आ जाए अच्छी बात है, मैच हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो यहां देखो हमने क्या बोला था, वर्क डन फ्रॉम ए से बी तक का कैसे निकालते थे। मुझे एक चीज बताओ, चलो इस चीज को छोड़ो,
मैं क्या बोलता था, कोई भी चीज हो, देखना ध्यान देना, मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कोई भी चीज हो, मान लो एक चार्ज यहां पर है प्लस क्यू नॉट, और ये मान लो इनफाइनाइट पर रखा है ये चार्ज, और ये रहा मेरा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, और मुझे कहां तक लाना है, ये पॉइंट है मेरा इनफाइनाइट, एंड मेरे को यहां तक लाना है ए पॉइंट तक, ठीक है, यहां से यहां तक लाना है। तो मैं क्या बोलता था, इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट, फाइनल ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वर्क डन कहां से कहां तक करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा मेरे को इनफाइनाइट से ए तक आने के लिए अपॉन क्यू नॉट। बहुत बढ़िया, तो वी फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, ए पे आके रुकना है, चले कहाँ से, इनफाइनाइट से चले हैं, और वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया, सही बात है, इनफाइनाइट से ए के लिए तो काम किया अपॉन क्यू नॉट। क्या मैं ऐसे ही निकालूंगा, बिल्कुल। अब चूंकि मैं इनफाइनाइट से तो चल नहीं रहा हूं, तो मैं कहां से कहां तक करूंगा वर्क डन बेटा, इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, इनफाइनाइट की जगह बस वी ए आ जाएगा, और वर्क डन कहां से कहां तक है, ए से बी तक, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए से बी तक आने के लिए अपॉन जो चार्ज है उसका डिवाइड कर देना है, यही चीज है, ठीक है। क्यू अपन को पता ही है, ये निकालना है अपन को, वी बी माइनस वी ए करना है। अब सुनो, अब आएगा खेल, हमें क्या चाहिए, वी बी माइनस वी ए, पहले वी ए निकालते हैं। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। ए पॉइंट पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, मुझे यहां पर ए पॉइंट पर केवल दो चीजें दिख रही है, एक तो ये रिंग नेगेटिव चार्ज वाली और एक पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग, और कुछ दिख रहा है नहीं। ए पॉइंट, अगर मैं इस रिंग को छुपा लूं, पहले इस रिंग को छुपा लूं नेगेटिव वाली को, तो मेरे को ये फिगर कैसा दिख रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से किसी एक्सिस आर डिस्टेंस पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकला, पहले इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से मैं पॉइंट ए पर निकालता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज किसी एक्सिस पे डिस्टेंस आर से। अब वो कैसे निकाला जाता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आता था, है ना। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, आर। क्यों लिख दूंगा आर, क्योंकि आर डिस्टेंस ही तो दी है, देखो बढ़िया। अब प्लस ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी तो देखना है, रिंग की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज वाली रिंग को देखूंगा तो मैं कहां पर हूं, सेंटर पर हूं बेटा, कहां पर हूं, सेंटर पर हूं। और सेंटर पे अभी आपने निकाला, किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे निकालना हो तो एक्स को 0 रख दो, के क्यू अपॉन आर। तो क्या करूंगा मैं सेंटर के लिए, के चार्ज कौन सा है, माइनस का क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, वी ए आ जाएगा, ये कि कितना निकल के आएगा, देखो के क्यू अपॉन √2 इंटू आर माइनस के क्यू अपॉन आर, ये मेरा आया वी ए। सिमिलरली बच्चों वी बी निकाल दो, वी बी कैसे निकालोगे, देखो आओ उस साइड आओ बोर्ड के, वी बी निकालो। अब जब चार्ज वी पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग की वजह से बताओ क्या आएगा, सेंटर पे है, तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस का क्यू। अब किसकी वजह से निकाल रहा हूं, इस पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो किसी डिस्टेंस आर पर है, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ आई, बहुत बढ़िया। तो वी बी कितना निकल के आएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन √2 आर। बोलो समझ आया, दोनों आ गया, बहुत बढ़िया। जब ये दोनों चीजें आ गई तो किस चीज की देर है, किस चीज की देर है। अब आपको जो पूछा था वो आप निकाल के रख दो, क्या बोला था, वी बी माइनस वी ए, हमें क्या बताया था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन कहाँ से, ए से बी तक आने के लिए किया, किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने किया, हमें नहीं पता, अपॉन क्यू। ठीक है, तो जो वर्क डन निकल के आएगा ए से बी तक, दैट इज वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। वी बी कितना आया, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन √2 आर, ठीक है, माइनस ऑफ वी ए कितना आया, के क्यू अपॉन √2 आर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया। और इस पूरे में इंटू कर देना है क्यू का। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आज आपकी क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है, यही लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे अगली क्लास से पढ़ेंगे। इसको करो बेटा जरा, कितना आएगा, कितना आएगा, कोई करके बताएगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो,
डब्ल्यू ए से बी तक के लिए Q तो इंटू हो ही जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2KQ अपॉन आर, और ये माइनस माइनस का माइनस 2KQ अपॉन √2R। बोलो ये चीज़ बचेगी, बहुत बढ़िया बचेगी, और इंटू Q तो चलेगा ही चलेगा। तो KQ अपॉन आर, देखो √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, KQ, ये Q को भी यहाँ इंटू कर देते हैं, अपॉन R कर देते हैं, इसकी वजह से 2 बचेगा, इसकी वजह से माइनस √2 बचेगा। एंड इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, इसकी तो चलो जूल आ जाएगा, इसका तो डायरेक्ट जूल आ जाएगा। क्यों जूल आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होती है, एनर्जी भी होती है, तो वो जूल आ जाएगा। पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी बेटा, जूल पर कूलाम। पोटेंशियल की इस पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम, है ना। इसकी तो नॉर्मल जूल हो जाएगी क्योंकि वर्क डन पूछा था। बोलो समझ आया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इतनी चीज समझ आई हो तो आज की क्लास को बाइंड करते हैं यहीं पर, एंड अगली क्लास में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारा लास्ट कंसेप्ट छूट गया था उसको नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लास में आपको करके देन उसके आगे के टॉपिक्स को कराया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए बेटा। एंड वीडियो सच में पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस कराने चाहिए या सही चल रहा है सारी चीज़ों को, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, राइट। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।